हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मैथ्स गुरु DWD में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का, जो हमारी क्लास 10th का है ना, मैथमेटिक्स का 13.1 जो एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें हमें मीन फाइंड करना स्टैटिस्टिक्स वाली एक्सरसाइज है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें लिख रखा है फाइंड द मीन। ये पूरा क्वेश्चन है लेकिन मैंने सिर्फ इसको मेन चीजें लिखी है इसके अंदर, है ना। हमें मीन फाइंड करना है, मेनली यही काम करना है, हमें मीन फाइंड करना है। देखिए अब इसने दो कॉलम की टेबल तो हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। और हम मीन कौन से मेथड से फाइंड करेंगे, एज्यूम मेथड से, क्योंकि वहां पर जब हम एज्यूम मेथड से मीन फाइंड करते हैं तो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है ना, इसलिए हम एज्यूम मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि मीन फाइंड करने के लिए हमें 5 कॉलम की टेबल बनानी है एज्यूम मेथड से, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे 5 कॉलम की। देखिए 5 कॉलम की टेबल हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहला जो कॉलम होगा हमारा वो होगा क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम होगा हमारा एक्स, फोर्थ कॉलम होगा हमारा डी, और जो फिफ्थ कॉलम होगा वो होगा एफ इंटू डी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, थर्ड कॉलम में हम निकालेंगे एक्स, फोर्थ कॉलम में हम निकालेंगे डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस ए, है ना, डी निकालेंगे। और फोर्थ कॉलम में हम कर लेंगे एफ इंटू डी। ठीक है यहां तक। देखिए 5 कॉलम आपको पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि जब हम एज्यूम मेथड का यूज करेंगे तो हम उसमें 5 कॉलम बनाएंगे, है ना। पहला कॉलम होगा हमारा क्लास इंटरवल, तो उसमें हम सारे क्लास इंटरवल लिख लेंगे। पहला क्लास इंटरवल क्या है, 100 टू 150। सेकेंड क्लास इंटरवल जो है हमारा वो है 150 टू 200। थर्ड क्लास इंटरवल है हमारा 200 टू 250। फोर्थ क्लास इंटरवल है हमारा 250 टू 300। और जो लास्ट क्लास इंटरवल है हमारा वो है 300 टू 350, 300 टू 350। लास्ट में एक कॉलम हम यहाँ पर टोटल का बना लेंगे, है ना, हमारा टोटल का कॉलम हो जाएगा। देखिए अब सेकेंड कॉलम में वही, सेकेंड कॉलम में क्वेश्चन में दे रखा है फ्रीक्वेंसी, है ना, इसको लिख लेंगे हम 4, 5, 12, 2 एंड 2। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या करेंगे, हम एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए आपको पता है, मैंने हमेशा बता रखा है कि जो क्लास इंटरवल होता है उसके अंदर दो होती है, एक तो होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। दोनों को प्लस करके और फिर क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 100 और 150 कितना हो गया, 250। ये तो आपको प्लस करना आता ही होगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 125। यानी कि पहली जो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो है 125। अब नेक्स्ट हम क्या करते जाएंगे, आगे हम ये करते जाएंगे कि चाहे तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाओ तो भी आ जाएगा। और हमको डायरेक्ट अगर इसको करना है तो हमें क्या करना होगा कि इसके बीच में, सबके बीच में जो गैप है उस गैप को यहाँ प्लस करते जाओ, आपकी x की वैल्यू आती जाएगी, है ना। जैसे इन दोनों के बीच में गैप भी 50 का है, यहाँ पर भी 50, सब जगह 50-50 का गैप है, तो आप 50 को प्लस करते जाओ तो आपका आंसर आता जाएगा। जैसे 125 में हमने 50 को प्लस किया तो ये हो गया 175। अब 175 में हमने फिर से 50 को प्लस किया तो ये हो गया 225। फिर से 50 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 275, और फिर से 50 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 325। ठीक है, लास्ट वाले को फिर से करके देख लीजिए। देखो 300 और 350, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 650। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 6 को 3 टाइम, और 2 से डिवाइड किया 50 को तो 25 टाइम, आ गया 325, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी। अब देखिए अब हमें निकालना है d। d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस ए, है ना। तो x माइनस ए कैसे करेंगे, जितने भी x है उन सब में से a को माइनस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक को, x की जो x की वैल्यू है इसी में किसी भी एक को एज्यूम कर लेना है, हम उसको a मान लेंगे। जैसे कि हमने बीच में से एक को मान लिया, जैसे 225 को हमने a मान लिया, है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट a बराबर 225।
ठीक है यहां तक। तो अब हमें क्या करना होगा कि जितनी भी x की वैल्यू, जैसे ये 125 है, इसमें से भी 225 को घटाना है, ये 175 है, इसमें से भी 225 को घटाना है ना, सभी में से क्या करना है 225 को माइनस करना है। जैसे 125 में से 225 हमने माइनस किया, तो ये देखो ये किया, तो यहां पर क्या होगा कि ये प्लस की डिजिट तो छोटी रह गई और माइनस की डिजिट क्या हो गई बड़ी, तो इसका मतलब आंसर हमारा किसमें आएगा माइनस। ठीक है, अब बड़ी वाले में से छोटे वाले माइनस कर दो, 225 में से 125 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 100। नेक्स्ट भी ऐसा ही करेंगे, अब 175 में से 225 को माइनस करेंगे, फिर भी ये छोटी और ये बड़ी, यानी कि बड़ी है। देखिए 175 में से 225 को माइनस करेंगे ना, ये आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि ये छोटी डिजिट है प्लस की और बड़ी डिजिट है माइनस की, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस का 50 आ जाएगा ना, यहां लिखेंगे माइनस का 50। फिर 225 में से 225 जाएगा, ये तो इजी, ये तो कितना आएगा 0। अब 275 में से 225 माइनस करना है ना, तो देखिए यहाँ पर प्लस की डिजिट बड़ी आ गई तो आंसर प्लस में आएगा, 275 में से 225 जाएगा तो आंसर आएगा 50, ये प्लस का आएगा। और 325 में से 225 जाएगा तो ये आएगा 100, ये भी प्लस का आएगी, प्लस की डिजिट अब बड़ी हो गई, तो 0 जब तक नहीं आता है तब तक तो सारी डिजिट माइनस में आएगी और 0 से नीचे सारी डिजिट किसमें आएगी प्लस में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है f इंटू डी करना है। f इंटू डी कैसे करेंगे, ये f है और ये d है, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 100 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25 और ये 0 ऐसा है ना, ये दोनों माइनस के हो गए। अब 12 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो आएगा 100 और 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आएगा 200, ये दोनों प्लस के आएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस की डिजिट है ना, तो मैंने आपको बताया वैसे ही 0 से ऊपर माइनस और 0 से नीचे प्लस। ठीक है, अब हमें दो काम करने हैं, एक तो हमें निकालना है सिग्मा एफ और एक हमें निकालना है सिग्मा एफ डी बराबर। अब देखिए सिग्मा एफ के लिए क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, 9 और 12 ये हो गए हमारे पास 21 और 2 ये हो गए 23 और 2 25। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखो सिग्मा एफ डी करना है, तो माइनस की डिजिट को अलग से प्लस कर लो, प्लस की डिजिट को अलग से प्लस कर लो, क्या हो जाएगा देखो, माइनस कितने हो गए 400 और 250, ये हो गए हमारे पास 650 माइनस के, और प्लस के कितने हैं 300। अब बताओ किसके ज्यादा है, यहाँ पर माइनस के ज्यादा है, 650 में से 300 चले गए तो ये बचे 350, तो हमारे पास सिग्मा एफ डी आया माइनस का 350। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, बस फॉर्मूला लगा के और वैल्यू रख लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाकर वैल्यू रखने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है मीन का, एज्यूम मेथड वाला। एज्यूम मेथड वाला फॉर्मूला होता है बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, है ना। अब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे, बार एक्स बराबर ए हमने किसको माना है 225 को, 225 प्लस, अब सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस 350 है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक प्लस है तो दूसरा माइनस लिखने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर हम लिखेंगे 350 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 25, कितना है 25, बार एक्स बराबर क्या हो जाएगा 225 प्लस माइनस माइनस, अब 25 का डिवाइड किसमें करेंगे 350 में, तो देखो 25 का डिवाइड करेंगे हम 350 में, ये 350 में हम डिवाइड कर रहे हैं 25 का, 25 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 25 1 25 होगा, है ना। 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा और ऊपर से उतारेंगे 0। अब 25 के टेबल में 100 कितने टाइम आता है 4 टाइम, ये आ गया 100, ये बचा 0, है ना। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 का डिवाइड 350 में किया तो हमारे पास आया 40। 12 बार एक्स बराबर क्या हो जाएगा 225 में से 14 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 211, दैट्स आंसर। यही हमारा क्या है मीन है, मीन बराबर कितना आंसर आया 211। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है कि मीन फाइंड करना है, कौन से मेथड से, एज्यूम मेथड से। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए लाता रहूंगा।
रोज की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रोज एक दो क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। आज से जैसे अभी ये 13 एक्सरसाइज चल रही है, शाम को शायद इसी के अंदर मैं 5th एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूंगा, है ना, जो हमारा एल्गोरिथम प्रोग्रेशन एपी वाली एक्सरसाइज है। तो उसके क्वेश्चन भी इसी तरीके से पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट उसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।